नमस्कार। अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। सम्राट चौधरी जब से बिहार के नए गृह मंत्री बने हैं तब से मीडिया का वर्ग दो भागों में बट गया है। एक वर्ग जो उनके इमेज को बनाने में लगा हुआ है, उन्हें बिहार का योगी बताने में लगा हुआ है, और वह जो मीडिया का वर्ग है वो सम्राट चौधरी को इस तरह बता रहा है कि भारत में अब दूसरे योगी मिल गए हैं जो बिहार में हैं और बिहार से अपराधियों का पलायन शुरू हो जाएगा। दूसरा वर्ग जो है वो कह रहा है कि प्रशांत किशोर की अब खैर नहीं है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह इलेक्शन के पहले सम्राट चौधरी पर कुछ आरोप लगाए थे, इसको लेकर सम्राट चौधरी उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं और हो सकता है कि प्रशांत किशोर जेल में चले जाएं। आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे कि क्या बिहार में इनके गृह मंत्री बनने से क्या क्या बदलेगा और क्या क्या नया होगा या नहीं होगा। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री हैं और प्रशांत किशोर से इनकी पुरानी अदावत है। आपने कई मीडिया में इंटरव्यू में आपने देखा भी होगा किस तरह प्रशांत किशोर ने इनके ऊपर आरोप लगाए हैं, किस तरह नहीं। तो क्या मीडिया का ये वर्ग जो कह रहा है कि प्रशांत किशोर को अब डरना चाहिए क्योंकि प्रशांत किशोर के ऊपर सम्राट चौधरी अब बदले की कार्रवाई कर सकते हैं, तो क्या ऐसा संभव है? तो देखिए, मेरा मानना है कि ये एक तरह से मूर्खता भरा स्टेटमेंट्स है जो लोग दे रहे हैं मीडिया में आकर, क्योंकि बीजेपी इतनी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। क्योंकि अगर प्रशांत किशोर के ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा रहा है तो यहां पर बीजेपी के लिए एक तरह से सेल्फ गोल हो जाएगा या सुसाइडल हो जाएगा, ये मान के चलिए। क्योंकि प्रशांत किशोर भले चुनाव नहीं जीते हैं, प्रशांत किशोर भले ही उनको वोट परसेंटेज 3% ही वोट मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर एक भीड़ को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखते हैं। प्रशांत किशोर को बिहार के युवा वर्ग, प्रशांत किशोर को बिहार के प्रगतिशील समाज सुनता है। और अगर ऐसे में सम्राट चौधरी कोई भी एक्शन प्रशांत किशोर पर लेते हैं तो बिहार का पढ़ा लिखा वर्ग वो एकदम से भाजपा सरकार यानी नीतीश सरकार नहीं बोलेंगे, यहां बीजेपी ही सरकार बोलेंगे क्योंकि अब उन्हीं की चलने वाली है, तो उनके खिलाफ हो जाएगी और एक तरह से नैरेटिव वार शुरू हो जाएगा और बीजेपी को यहां सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि बीजेपी बर्न हुई है, अभी जन्म ली है, बस इतना जान लीजिए। पहले बीजेपी जहां जन्म नहीं ली थी, बीजेपी अब ग्रो करने वाली है या करेगी, भविष्य में अभी है। अभी बीजेपी अभी भी बैसाखियों के बल पर टिकी हुई थी। नीतीश कुमार एक बैसाखी के रूप में उसे कंधा दे रहे थे। तो बीजेपी ऐसी गलती नहीं करेगी कि एक ऐसे टकराव की स्थिति पैदा कर कर एक नया लीडर अपने अपोजिशन में खड़ा कर दे, और वो ऐसा लीडर जो जनता के बीच में खुल के बोलता है, जनता के बीच में भले उसको वोट नहीं मिली है लेकिन वह एक तरह से उसको सुना जाता है, लोग उसकी बातों को सुनते हैं। तो ऐसी गलती बीजेपी नहीं करेगी। तो ये जो धारणा है बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि सम्राट चौधरी कोई भी प्रशांत किशोर के ऊपर एक्शन लेंगे, क्योंकि इससे लेने से बीजेपी को घाटा है, फायदा कुछ नहीं है। दूसरी बात, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी योगी मॉडल पे काम करेंगे, कि जैसे योगी ने किया है यूपी में बुलडोजर ये वगैरह, यहां पर बिहार में भी ऐसा होगा। तो पहले बात मैं बता दूं कि बिहार का समाज यूपी से बहुत अलग है। दोनों की आर्थिक स्थितियां समान हो सकती हैं, हो सकता है यूपी कुछ आर्थिक रूप से मजबूत हो, बिहार कमजोर हो, लेकिन लगभग 19-20 का अंतर है, ज्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन सामाजिक स्तर बिल्कुल अलग है। बिहार का सोचने का लेवल और यूपी के सोचने का लेवल में अंतर है। भले दोनों की कल्चर एक ही जैसे दिखते हैं, दोनों की संस्कृतियां एक जैसी दिखती हैं, लेकिन उन्हें बहुत अंतर है। बिहार का समाज एक प्रगतिशील समाज है,
यूपी एक बंद समाज है। आज भी यूपी में खाप पंचायत, औरतों को एक दबा के रखना, अभी गांव में ऐसा चलता है, पर्दे में रहना। बिहार एक, मैं प्रगतिशील समाज इसलिए बोलता हूं कि यहां पर जातियों में अवेयरनेस है। जो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, साइलेंट हैं, दिखाई नहीं देता ऊपर से, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति अवेयर है, इतना मान के चलिए। इसीलिए तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन बिहार में हुए हैं। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बिहार में हुआ। जयप्रकाश नारायण कहीं और भी आंदोलन कर सकते थे, लेकिन बिहार से, क्योंकि वो जानते थे, उस नस को पकड़े थे, वो जानते थे कि बिहार की जनता क्या चाहती है और बिहार के लोग कैसे हैं। तो इसलिए योगी मॉडल बिहार में चलेगा ये तो संभव नहीं है। अब योगी का दूसरा मॉडल है हिंदुत्व का। क्या बिहार में हिंदुत्व चलेगा? तो मेरा मानना है कि बिहार में हिंदुत्व नहीं चलेगा। ऐसी बात नहीं कि बीजेपी इस फॉर्मूला को बिहार में आजमाई नहीं है। पिछले 25 सालों में कई बार इस फॉर्मूला को आजमाने की बीजेपी ने कोशिश की, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई, ये फॉर्मूला नहीं चला। वजह यह है कि बिहार में आप, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, कि बिहार एक अलग तरह का प्रगतिशील समाज है। यहां पर आप जातियों की टकराव देखते होंगे, लेकिन वो टकराव वो जातीय नफरत वाली नहीं है, वो अधिकारों की लड़ाई है। जो ऊपर से नफरत दिखती है, लेकिन वो अंदर से एक तरह से अधिकारों की लड़ाई है। यहां का समाज सामाजिक रूप से मजबूत होने के लिए आपस में संघर्ष कर रहा है। वो हिंदू मुसलमानों के किसी एक तरह से जो द्वंद्व में नहीं फंसना चाहता है, नहीं फंसने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। इसलिए बिहार में अगर हिंदुत्व के फॉर्मूला को बात किया जाए तो इसके लिए बहुत काफ़ी स्टडी करने की ज़रूरत है, और हुआ भी है स्टडी, और अंत में फाइनल यही डिसीजन निकला है कि बिहार में हिंदुत्व नहीं चल पाया है। बीजेपी ने ऐसी बात नहीं, कोशिश नहीं की, कोशिश तो की है, लेकिन वो भी मान चुकी है कि बिहार में हिंदुत्व का फॉर्मूला नहीं चलेगा। इसलिए योगी मॉडल की जो बात की जाती है बार बार कि योगी मॉडल बिहार में चलेगा, तो मेरा मानना है, अपना व्यक्तिगत मेरी सोच है कि बिहार में योगी मॉडल नहीं चलने वाला है। क्योंकि बिहार एक अलग तरह का स्टेट है। यहां पर एक तरह से आप खुलापन नजर आएगा आपको। बिहार को अगर आर्थिक सपोर्ट दिया जाए, बिहार को अगर थोड़ी सी आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाए, तो बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ने के लिए क्षमता रखता है, क्योंकि यह समाज हर तरह का एक नयापन को एक्सेप्ट करता है। ये बिहार में इस तरह का, ये बंद समाज नहीं है, खुला समाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जहां तक योगी की जो ये फॉर्मूला की मैं बात करूं कि योगी मॉडल यहां पर बिहार में चलेगा और सम्राट चौधरी योगी मॉडल को आगे बढ़ा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि योगी मॉडल यहां पर चलेगा। यहां पर एक बैलेंस वाला नीति ही चल पाएगी, यानी बिहार को सामाजिक समस्याओं को दूर करना, बिहार में पिछड़े जो रेस में पीछे छूट गए हैं, जो समाज के वो तबके जो पीछे हैं, दलित हैं, इनको आगे बढ़ाने का ही फॉर्मूला काम करेगा। इसीलिए बिहार में आप देखते होंगे कि जब भी कहीं उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी बातें होती हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम मस्जिदें, तो बिहार में उतनी चर्चा की विषय नहीं बनती है, बिहार के लोग उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन बिहार में जब सामाजिक न्याय की बात होती है तो बिहार तुरंत उस पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं। बिहार एक आंदोलन की धरती है, इतना मान के चलिए। इसलिए जितने मैंने पहले ही बताया कि बिहार में चाहे जयप्रकाश नारायण हो या कोई भी लोग हो, उन्होंने बिहार को, खुद गांधी को ही देखिए ना, गांधी ने भी अपना, अगर कोई एक गांधी का, अगर गांधी बनने की शुरुआत जहां से हुई है तो वो चंपारण से ही हुई है। अगर हजारों साल पहले देखा जाए तो बुद्ध ने भी अपना, अगर विचारों में अगर कुछ बदलाव की कोशिश की, विचारों में एक तरह से नयापन लाने की कोशिश की, बुद्ध ने जो अपनी एक संदेश देने की शुरू की, तो वो बिहार से ही शुरू की। यानी बिहार हजारों साल से एक अलग, भले वो हिंदुस्तान के अलग सारे जगहों से एक जैसा दिखता है, लेकिन बिहार जो है बहुत अलग है। ऊपर से भले वो एक तरह दिखता है, एक जैसा दिखता है, लेकिन मानसिक रूप से बिहार बिल्कुल अलग है। इसलिए ना यहाँ पर हिंदुत्व चलेगा, ना योगी मॉडल चलेगा, ये बात तय है। इसीलिए ये बातें जो चल रही हैं कि प्रशांत किशोर पर सम्राट चौधरी एक्शन लेंगे, तो ये भी नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, जो दूसरे लोग ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर योगी मॉडल चलेगा, हिंदुत्व चलेगा, तो यहाँ पर ये नहीं चलेगा।
बिहार को समझना बहुत कठिन है। तो आज के अंक बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर करिएगा।